देखोगे, जो हजरात देखना चाहता है मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, 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 अगर तुम तैबा जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तुम तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। कबूतर हूँ मदीने का, पकड़ सकते नहीं मुझको, कबूतर हूँ मदीने का, पकड़ सकते नहीं मुझको, कबूतर पकड़ सकते नहीं मुझको, पकड़ सकते नहीं मुझको, चलाओगे जो तुम गोली निशाना भूल जाओगे, चलाओगे जो तुम गोली निशाना भूल जाओगे, चलाओगे जो तुम गोली निशाना भूल जाओगे। और शेर आखिर पेश कर रहा हूं मौलाना फरमा, इसलिए कि दो शेर हो चुके हैं, आखिरी शेर। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। जब चांदनी रात होती है तो आपने आसमान की जानिब देखा होगा तो सितारे और चांद कितने खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये चांद की चमक, चांद की चांदनी, सितारों का चहचहाना, चमकना, दरख्शिंदा होना, ये सब मेरे नबी का सदका है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना हसीन, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कभी मैं आसमान के चांद को देखता था, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता था, कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी चेहरे मुस्तफा को देखता था। तो मेरे ये गवाही दी, चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे मुस्तफा का चेहरा है, चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी का चेहरा मुबारक है। तो शेर पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाने मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। न इतना ज़्यादा हुसैन पे चांद तारो तुम, न इतना ज़्यादा हुसैन पे चांद तारो तुम, न इतना हुसैन पे चांद तारो तुम, मैं तेरा ज़्यादा हुसैन पे चांद तारो तुम, नबी के सामने तुम जगमगाना भूल जाओगे, नबी के सामने तुम जगमगाना भूल
पढ़ लीजिए। सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बड़े लतीफ हैं जो नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं जो नाजुक से घर में रहते हैं। अरे मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं जो नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। अरे ये वही के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। अकीदे का शेर पेश कर रहा हूं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। अरे जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। तुम हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। मतलब क्या है कि उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, बनावट ना हो, खालिसन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हज भी करो और उम्रा भी करो। जैसी जिसकी हैसियत है और अल्लाह जिस पे करम फरमा ले। मुस्तफा की निगाहे करम जिस पर हो जाए वही मुस्तफा का दरबार देखता है। तभी तो एक आशिक ने कहा अल्फाज नहीं मिलते, दरबार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी ने दरबार को क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी ने दरबार को क्या कहिए। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुक़द्दस दरबार है जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं, नजराना पेश करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अपने मुक़द्दर पर, कुर्बान जाइए अपने नसीबे पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये इनाम देता है अपने महबूब के सदक़े में। एक मर्तबा नहीं बल्कि बाद आशिक़े रसूल तो 10 मर्तबा, 25 मर्तबा हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के कब्र पाक पर उसके सामने वाक़िफ़ खड़े होने के बाद मुस्तफा पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। याद रखें ये हमारा और तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफा का कमाल। तभी तो कहा जिसे चाहा घर पे बुला लिया, जिसे चाहा वहां बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े बात है। बड़े मालदार रखे रह गए। अल्लाह जिसे तौफीक दे और जिसे अल्लाह जिस पर करम फरमाए। मुस्तफा की करम खास जिस पर होती है वही मदीना देखता है। शॉर्ट में बात करूं और मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जब एक नेकी कोई बंदे मोमिन हरम शरीफ में करता है, हरम काबा, जब एक नेकी करता है तो एक नेकी का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत 1,00,000 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर। ये हरम काबा की नेकी है। और हम पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपकी तुर्बत पाक में मस्जिद
बात होगी, कहाँ 50,000 और कहाँ 1 लाख। फायदा बजाई नजर नहीं आ रहा। अब मेरे मुस्तफा ने आगे जो फरमाया, उलमा ने जो आगे लिखा उसको सुने, ईमान ताजा हो जाएगा। हरम काबा में नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। मदीनतुल मुनव्वरा में नबी के शहर में एक नेकी का सवाब 50,000। लेकिन सुनो सुनो, हरम काबा में अगर कोई एक गुनाह करता है तो उसको 1 गुनाह के बराबर उसको नहीं रखा गया, बल्कि उसने 1 लाख गुनाह किया ऐसा है। और मदीनतुल मुनव्वरा का आलम देखो, मुस्तफा का सदका देखो। हरम काबा में अगर कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख नेकी का सवाब, 1 गुनाह करेगा तो 1 लाख गुनाह का उसको अल्लाहु अकबर बराबर रखा गया। लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकी का सवाब। और अब मुस्तफा का सदका लूट लो, अगर कोई मदीनतुल मुनव्वरा में 1 गुनाह करता है तो उस गुनाह का 50,000 नहीं होता, बल्कि 1 ही गुनाह रहता है। ये सदका किसका है? अरे ये सदका काली कमली वाले का ही तो है। सुभान अल्लाह। बताइए, 1 गुनाह कर रहे हैं तो 1 गुनाह लिखा जा रहा है मदीने में, लेकिन अगर 1 नेकी कर रहे हैं तो 50,000 नेकी लिखी जा रही है। हरम काबा में 1 नेकी 1 लाख, लेकिन 1 अगर गुनाह करोगे तो 1 लाख गुनाह। मुस्तफा का सदका ये है, मुस्तफा का फैजान ये है, मुस्तफा के मदीने का आलम ये है कि अगर कोई गुनाह करता है तो 50,000 गुनाह नहीं, बल्कि 1 ही गुनाह लिखा जाता है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और कह दो या रसूल अल्लाह। मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, किल्लत वक्त दामनगीर है, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। आप लोग भी थके आ रहे हैं, थोड़ा मुफ्ती साहब का बयान होना है। मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूँ और बात को खत्म कर रहा हूँ। अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे तौफीक देता है, जिस पर करम खास होता है, वही खाने काबा का तवाफ करता है, वही हज के लिए जाता है। अल्लाह अकबर, मुबारकबाद के लाइक है, लाइक के मुबारकबाद है अब्दुल हसन भाई और उनके बेटे जीशान साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा और उनके तमाम बरादरान, जिन्होंने अल्लाह अकबर ये प्रोग्राम बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना इनाम खास अता फरमा दिया कि परमिशन दे दी। सुभान अल्लाह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरखास्त भी लगाते हैं लेकिन आती नहीं। ये तो अल्लाह के फजल की बात है और मुस्तफा के निगाहे करम खास की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पाक दर के लिए चुन लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मदीने में, इसलिए कि मौत की तमन्ना करना जो है ये जायज नहीं है, लेकिन मदीने में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम में से किसी से हो सके तो वो मदीने में मरे। तो मदीने की शान वो है, इसलिए कि जो मदीने में इंतकाल फरमाएगा बहालत ईमान बशर्ते ईमान, वो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसकी मैं शफाअत करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफा की कब्र पाक की तुरबत का आलम ये है, उसकी बरकत का आलम ये है। खाने काबा को देखते हैं तो इबादत का सवाब मिलता है, बदल बदल के देखते हैं सवाब मिलता रहता है इबादत का। लेकिन याद रखें, किसी आशिक ने पूछा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत या रसूल अल्लाह, खाने काबा का देखना इबादत है, खाने काबा का तवाफ करना इबादत है, लेकिन आपकी तुरबत पाक का, आपकी मदीने की गलियों का, आपके गुंबदे खजरा का तो मज़ारे पूरे नवाज से आवाज आती है, खाने काबा का देखना इबादत है, तवाफ़े काबा करना इबादत है। अगर खाने काबा का देखना इबादत है तो मेरी कब्र पाक का देखना शफाअत की ज़मानत है। मेरी कब्र पाक का देखना शफाअत की जमानत है। अगर किसी साहिब ईमान ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक की जियारत कर ली तो गोया कि अल्लाह और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उसने जियारत की। ये उलमा ने लिखा है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं मौला तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। ये अंदाज़े बयां, ये गुफ्तगू, ये फिक्र फनादी, मेरा कुछ भी नहीं इसमें, ये सब उनकी इनायत है। अस्सलामु अलैकुम।